हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गरुरो पे। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि इससे पहले एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि आफ्टर 12th क्या करना है, और 10th के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो अभी चैनल पे अवेलेबल होगा कि हाउ टू चूज राइट स्ट्रीम्स आफ्टर 10th, यानी कि 10वीं के बाद जो है कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, उसका सिलेक्शन कैसे कीजिएगा। अब देखिए, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे 10वीं का एग्जाम दे रहे होंगे 2026 में, अब आगे का वो देख ही नहीं रहे हैं, बस एग्जाम अच्छा दे दे, अच्छा स्कोर आ जाए, अपना लाइफ सेट है। लेकिन अगर असलियत देखा जाए, अगर वास्तविकता देखा जाए, तो इसके बाद जो है असली चक्रव्यूह शुरू होता है। आइए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 10वीं के बाद साइंस ले लें क्या, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉमर्स ले ले यार, साइंस में तुम भाई अलग हो जाएगा, कॉमर्स में साथ में बैठ के पढ़ेंगे, है ना, तो दोस्ती भी आ जाती है। बाद में यहाँ पे कुछ बच्चे, अरे यार पढ़ाई से बचना है तो आर्ट्स ले लेते हैं। कुछ ऐसे विचारधारा के जो बच्चे हैं ये निकल करके आते हैं। लेकिन क्या है सही रास्ता, कैसे चूज करें कि हम साइंस के लिए बने हैं, कॉमर्स के लिए बने हैं या आर्ट्स के लिए बने हैं, ये सारे मुद्दों पे जो है एक बार आपको विचार करना होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके इसी परेशानी के बारे में और बताएंगे कि क्या है सही रास्ता, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं, देखिए आप में से बहुत बच्चे जो हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी मध्य वर्गीय परिवार से आ रहे होंगे, तो उसमें से बहुत बच्चे ये भी कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, वो डॉक्टर बनेगा। इसको लेकर के एक गाना भी है कि मतलब सिंपल वे में एक सिंपल सा गाना था कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, ठीक है। और यही चीज जो है ना आगे चल के समस्या हो जाता है। आइए मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, अब इसके पीछे कुछ इन्फोग्राफी है, इसको इग्नोर करो जब तक मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। यहां पे एक बहुत ही भारी भरकम सा शब्द है, सेल्फ, ठीक है, रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप को समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और 10वीं में भैया हम भी नहीं समझते थे सेल्फ रियलाइजेशन, कोई बच्चा नहीं समझता है, क्योंकि उस समय थोड़ी अभी नई नई आज़ादी मिली होती है, और उस समय बच्चा अगर सेल्फ रियलाइजेशन में अपनी जवानी डाल देगा तो फिर समस्या तो आ ही जाता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सही रास्ता क्या है, सिंपल सा फंडा ये है, अपने आप को, यानी जो आपने 1 से 9वां तक की पढ़ाई करने में अपने आप को जो समय आपने दिया है, उसमें एक चीज अपने आप को अच्छे से आपको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आसानी से पढ़ लेता हूं। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10वां तक जो विषय होता है, विषय का समझ वो अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन 12वां में यानी कि 12th में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ज़्यादा नहीं चेंज होता, लेकिन थोड़ा चेंज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने आप को समझिए कि मुझे हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बिहार बेल्ट के हैं तो ये चीज़ बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत हमारा ऐसा सोसाइटी है, हमारा ऐसा माहौल है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सेल्फ रियलाइजेशन करना है, पॉइंट नंबर पहला, ठीक है, कि अपने आप को यह पहचानो कि कौन सा विषय ऐसा है जिसमें आपको अच्छा स्कोर होता है, आप बहुत आसानी से लिख देते हो, पढ़ने में बहुत मजा आता है, समय का पता नहीं चलता। कहानी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है क्या, अगर कुछ लिखने को दे दिया जाए तो लिखने में ज्यादा मजा आता है क्या, या फिर कैलकुलेशन करने में अच्छा लगता है, किसी चीज को मैनेज करने में अच्छा लगता है। इसको आइए अब टेक्निकल टर्म में समझते हैं। यानी कि अगर अभी आप 10वां में हैं और 10वां में आप अपने आप में को यह समझ पाने में सक्षम है कि क्या करने में आपको बहुत आनंद आता है। पहला कि अगर आप जो है वो अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा मैथ है, आपका मैथ अच्छा है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में समझने में मदद आप कर सकते हो, अपने आप को अच्छे से, आपको एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है, ये सारी मुद्दा आपको यहाँ पे एक बार में देखना है। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम देखते हो, देखो 3 ही स्ट्रीम तो है ना भैया, चौथा स्ट्रीम तो यहाँ पे है नहीं, साइंस है, कॉमर्स हो गया और आर्ट्स हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि अगर साइंस कोई बच्चा लेता है तो क्या बन जाएगा, तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, नर्स बनेगा, और डिफेंस में जाएगा, डिफेंस में भी जो है वो मेडिकल फील्ड में चला जाएगा। इससे बाहर आपका जो है वो साइंस
में तो निकल करके आता नहीं है। लेकिन वही अगर कॉमर्स में देखोगे तो सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस, एमबीए जैसे जो टॉपिक्स हैं ये निकल करके आते हैं। आर्ट्स में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूपीएससी, लॉ, जर्नलिस्ट, टीचर, गवर्नमेंट जॉब जैसे बहुत सारे हैं, तो वही मिलेगा आपको, कलर्कियल लेवल का यही मिलेगा, इसके अलावा तो और आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अब फंडा ये है कि ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं हमारे घर में, हमारे पड़ोसी, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे पापा, कुछ ना कुछ तो ये सारी चीजें करके बैठे हुए हैं। तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या अच्छा है? तो सिंपल सा फंडा समझो कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, जो कि हम में से बहुत बच्चे नहीं होते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं, तो अगर आप ये समझते हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा जो है ना, वो देखो 2-3 पॉइंट को अच्छे से समझो। पहला कि अपने आप को लेकर के अगर आप सीरियस हो, पॉइंट नंबर 1, ये कभी मत करना कि पापा बोल दिए, मम्मी बोल दी, चाचा बोल दी, चाची बोल दी कि बेटा मेरा डॉक्टर बन जाएगा। सपना नहीं देखना है, यहाँ पे सपना देखना है कब, सपना मेहनत करके देखना है, बैठे बैठे नहीं देखना है, पॉइंट नंबर पहला। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं कि अरे साइंस तो लेना है, ये तो हमारा खानदानी सोच है, इस खानदानी सोच के धारा को आगे प्रभावित करने के लिए जो है हमें लेना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आप कर लीजिए। आफ्टर ऑल दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है साइंस के अलावा अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है, किसी चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको मेरी तरीके से किसी भी बातों को प्रेजेंट करने में इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से जो है बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने निकल करके आती है, हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है। तो और वही अगर आपको थोड़ा बहुत बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा निकल करके आता है वो आता है फैमिली बैकग्राउंड। इंसान पढ़ता क्यों है, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। इंसान पढ़ता क्यों है? ताकि पैसा कमा सके। पैसा कमाएगा क्यों? ताकि उसका घर जो है वो सही से चल सके, उसका जो जीवन है वो अच्छे से निवृत्त रूप में जो है वो आगे कंटिन्यू हो सके। मेन मुद्दा यही है ना। तो सबसे पहले आप अपने घर की परिस्थितियों को देखिए कि आपका घर का परिस्थिति क्या है। अगर हर कुछ जो है वो स्टेबल है तब आप साइंस की तरफ भाग सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आप देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड जो है वो पहले से बिजनेस करते हुए आ रहा है, एक अच्छा आपके लिए एसेट्स अरेंज करके रखे हुए हैं, तो फिर आप बेफिक्र होकर के जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम्स में जा सकते हो, या फिर स्टेबल है तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, क्योंकि इन सभी चीजों में, सीए वगैरह में, इन सभी में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, ये सोच के कभी भी आर्ट्स में मत आना कि पढ़ना कम पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा तो बहुत गंदा रोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से देख लीजिएगा कि आर्ट स्ट्रीम में अगर आपको आना है तो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, समझ अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी जॉब भी लगती है। गवर्नमेंट में काफी अच्छे स्कोप्स भी हैं। हालांकि नो डाउट 12th में जिन बच्चों का साइंस होता है वो बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और यहीं पे आपको समझ जो है वो सही तरीके से अपने आप के माइंड को यूज करना होता है कि सही वे में क्या लें। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अपने आप को समझो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अभी तक में अच्छा लगा है, मजा आया है, अच्छा स्कोर किए हो। दूसरा चीज कि स्ट्रीम लेने से पहले अभी जो है ऑनलाइन का समय है, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लेना, साइंस का भी सब्जेक्ट देख लो, कॉमर्स का भी देख लो और आर्ट्स का भी देख लो। जब ये देख लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा धीरे धीरे कि अभी किस चीज में जो है हमें काफी बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और फिर आगे आप बढ़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आगे मैं लेकर के आपके लिए आऊंगा। फिलहाल ये आपके सामने बहुत बड़ा सवाल निकल करके आया था कि 10th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कौन सा ले। आशा करता हूं कि ये डाउट क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।